तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए न्यू राजस्थान जीके से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान की चित्र शैली से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? नाथद्वारा का, बूंदी का, किशनगढ़ का और जयपुर का। तो देखो निहाल चंद ये किस शैली का चित्रकार था? ऑप्शन नंबर सी है किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। निहाल चंद के प्रमुख चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो ये है आपके बनी ठनी। ठीक, बनी ठनी। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है तथा इसका चित्रकार कौन है? तो निहाल चंद। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से इसका कपड़े पर चित्रण नहीं किया जा सकता है? फड़ का, परिचित्र का, पिछवाई का और पाने का। तो देखो निम्न में से इसका कपड़े पर चित्रण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फड़ का चित्रण किस पर होता है? तो ये होता है कपड़े पर। दूसरा परिचित्र, इसका चित्रण भी होता है कपड़े पर। तीसरा पिछवाइयाँ, ये थी कपड़े पर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाइयाँ नाथद्वारा की। ठीक है, और इसमें क्या होता है? श्री भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। ठीक है, और पान्ने, इसका चित्रण किस पर होता है? कपड़े पर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, पान्ने किस पर बने थे? तो पान्ने होते हैं कागज पर। कागज पर चित्रण होता है पान्नों का। ठीक है, कि आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली का, मारवाड़ शैली का, शेखावटी शैली का और हड़ौती शैली का। तो देखो प्रसिद्ध गीत गोविंद, ये जो चित्र है ये किस शैली का है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ शैली का समूह। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रकार नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किसके संरक्षण में किया था? ठीक है, अमर सिंह प्रथम के, जगत सिंह के, भीम सिंह के और राज सिंह के। तो देखो चावंड चित्र शैली के जो प्रसिद्ध कला चित्रकार कौन थे? नसीरुद्दीन। ठीक है, इसने किसकी रचना की थी? रागमाला की रचना की थी। किसके संरक्षण में? ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह प्रथम के शरण में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? किशनगढ़ शैली से, बूंदी शैली से, उदयपुर शैली से और नाथद्वारा शैली से। तो एक तो है सीताराम, एक है बदन सिंह और एक है नानक राम। इन तीनों का संबंध किस चित्र शैली से है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला की विशेषता है? मेवाड़ शैली की, मारवाड़ शैली की, बीकानेर शैली की और किशनगढ़ शैली की। तो देखो ऊंट की खाल पर चित्रांकन, ठीक है, ये किसकी विशेषता है? ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर शैली की। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा चित्रकार मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है? रकुनुद्दीन, कासिम, साहिबुद्दीन और शाह मोहम्मद। ठीक है, तो कौन सा चित्रकार मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर इज साहिबुद्दीन। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, सुपाशनह चरित्रम की रचना या क्या है? चित्रित ग्रंथ है, शिलालेख है, हथियार है और रथ है। तो सुपाशनह चरियम ये क्या है? ऑप्शन नंबर चित्रित ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा गया? तो सुपाशनह चरियम ये है आपके हीरानंद द्वारा। ठीक है, हीरानंद द्वारा रचना की गई सुपाशनह चरियम, और किसके शासन काल में? तो मेवाड़ का जो महाराणा शासक था मोक्कल। ठीक है, इस मोक्कल के शासन काल में क्या किया गया? सुपाशनह चरियम की रचना, जो किसके है? हीरानंद की। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, नाथद्वारा शैली के पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है? पिछवैया, लहरिया, बनी ठनी और रसलीला। तो नाथद्वारा की जो शैली की जो पेंटिंग्स है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है पिछवैया। ठीक है, पिछवैया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है आपके नाथद्वारा की। ठीक है, और पिछवैया क्या होती है? तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है इनमें। बनी ठनी ये किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये है आपके बनी ठनी होती है किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित। ठीक है, और जिसके समय शासक कौन था? तो सावंत सिंह या नागरीदास, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है?
बूंदी शैली देखो का नाम है, ये किससे संबंधित है? बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से, नाथद्वारा शैली से और अलवर शैली से। तो पशु पक्षियों को महत्व देने वाले जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये का नाम क्या है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, बूंदी चित्रशैली से। ठीक है, बूंदी चित्रशैली क्या है? तो यह पशु पक्षियों के लिए विशेष प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ है? गुर्जर प्रतिहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के और राजा भोज के। तो देखो महामारू शैली, इसका संबंध किसके शासनकाल से? ऑप्शन नंबर ए, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल से। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12, छोटेलाल, जमुनादास, बख्शाराम और नंदलाल चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये मारवाड़, मेवाड़, अलवर और बीकानेर। तो देखो नंदलाल, अमर, बख्शाराम, जमुनालाल और छोटेलाल, इनका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अपने ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? सी। ठीक है, अलवर शैली से संबंधित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति थी जिसे कहते हैं फड़े, सांजी, मांडना या आरस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरस है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान की किस उपशैली को या में शिकार का चित्रण सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं? तो देखो ढूंढाड़ में, मारवाड़ में, कोटा में और नाथद्वारा में। तो देखो राजस्थान के किस उपशैली का शिकार के दृश्य में चित्रण हुआ है? तो शिकार के दृश्य का चित्रण किस में होता है? कोटा चित्रशैली में। ठीक है, कोटा चित्रशैली में होता है। तो किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ये है आपके इसमें होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, कोटा चित्रशैली। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15, प्रसिद्ध चित्र ढोला मारो किस चित्र शैली से संबंधित हैं? जोधपुर शैली से, जयपुर शैली से, हाड़ौती शैली से और अलवर शैली से। तो ढोला मारो ये जो चित्र है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, जयपुर शैली से संबंधित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में वह कौन सा चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं का चित्रण किया गया है? तो गणिकाओं या वेश्याओं के चित्र किसमें? अलवर शैली में, जोधपुर शैली में, मेवाड़ शैली में और जयपुर शैली में। तो राजस्थान की कौन सी चित्र है जो गणिकाओं का चित्रण किया जाता है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर है, गणिकाओं का चित्रण किस में होता है? ऑप्शन नंबर है, अलवर में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17, रामानाथा छज्जू सेफू किस चित्र शैली से संबंधित हैं? जयपुर शैली, जोधपुर शैली, उदयपुर शैली और बीकानेर शैली। तो रामानाथा छज्जू और सेफू इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है आपके ऑप्शन नंबर ए, जयपुर से। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18, पशु पक्षियों को किस चित्रण किस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो पशु पक्षियों का चित्रण ये किससे है? शेखावाटी शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली और बूंदी शैली। तो पशु पक्षियों का, ठीक है, सर्वाधिक या चित्रण किस शैली में विशेष संपन्न हुआ स्थान है? तो ये है आपके पशु पक्षी में कौन सा हो जाएगा? बूंदी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19, बूंदी की चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? तो देखो राम सिंह के, उमेश सिंह के, सज्जन सिंह के और बुद्ध सिंह के। तो देखो बूंदी चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, उमेद सिंह के समय। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 20, आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली का विशेषता है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और नागौर। तो आदमकद पोर्ट्रेट ये किससे संबंधित है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, जयपुर जिले से संबंधित है। जयपुर जो चित्रकला है उससे संबंधित। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने, आनंद कुमार स्वामी ने, फर्ग्यूसन ने और तारानाथ ने।
देखो राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा? आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 22, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए, दूसरा है पिछवाइयों के लिए, तीसरा है भित्ति चित्रों के लिए, चौथा है फट चित्रण के लिए। तो देखो मंडावा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी पिछवाइयों के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 23, निम्न में से या कौन सी विशेषता जयपुर चित्रकला की नहीं है? आदम का चित्रण, भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण और राज दरबार। तो देखो कौन सी विशेषता जयपुर शैली से संबंधित नहीं है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी पोथी खाना। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला की उपकला नहीं है? नागौर, किशनगढ़, देवगढ़ और बीकानेर। तो देखो मैं जो मारवाड़ चित्र शैली है उससे संबंधित कौन सा कलाकार नहीं है, कौन सा चित्रकार नहीं है? तो है आपके, तो देखो मारवाड़ चित्रकला की उपशैली कौन सी है? तो इसकी उपशैली कौन सी नहीं है? ठीक है, देवगढ़। देवगढ़ कहाँ पर पड़ता है? ये राजसमंद पे पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये मेवाड़ चित्र शैली में आ जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान शैक्षिक या राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई, ठीक है, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में। देखो राजस्थान में जो शैली है, ठीक है, इसकी चित्रकला की विकसित कब हुई है? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1600 या 16वीं सदी में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 26, महाराजा सावन सिंह किस चित्र शैली से संबंधित थे? बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर और जयपुर। तो महाराजा जसवंत सिंह या महाराजा सावन सिंह किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है, सावन सिंह का एक अन्य नाम है नागरीदास, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सावंत सिंह का अन्य नाम क्या है? नागरीदास। और सावंत सिंह के समय एक प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ था बनी ठनी, जिसका बाहर किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 26, वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है? बूंदी शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली और अलवर शैली। तो वर्षा में नाचता हुआ मोर ये किसकी विशेषता है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर है बूंदी चित्र शैली के समय। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 28, साहिबदीन व मनोहर किस शैली के चित्रकार हैं? अलवर शैली, उदयपुर शैली, जयपुर शैली और नाथद्वारा शैली। तो एक तो है साहिबदीन और दूसरा है मनोहर, ये किससे संबंधित है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी उदयपुर शैली से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 29, मेवाड़ के शासक तेज सिंह के समय चित्रित ग्रंथ हैं? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सुपासनह चरित्रम और कलीला दमना, और इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ के शासक जो तेज सिंह है उसके शासन काल में कौन सा चित्रित ग्रंथ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। जिसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे कमल चंद्र, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज का अंतिम प्रश्न हमारा, राजस्थानी चित्रकला के आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, कुंदन लाल मिस्त्री को, दूसरा आनंद कुमार स्वामी को, देखो दो बार हो गए थे ये, कुंदन लाल मिस्त्री, आनंद कुमार स्वामी, कमलचंद और हीरानंद। ठीक है, तो राजस्थानी चित्रकला के आधुनिक जनक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 कुंदन लाल मिस्त्री, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की राजस्थान की चित्रकला से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।